Hello everyone, welcome to my new vlog. So guys, this vlog is about to be again calisthenics की कुछ skills की practice हम लोग इसके अंदर कर रहे होंगे and some strength exercise. So first off, हम इसके अंदर starting कर रहे हैं with the front lever exercise, which is like an entrance to a front lever जिसके अंदर हम लोग अपने knees तक रखेंगे so that half body का आपकी weight आए and then उसके बाद you can practice this. It's a very good exercise to learn front lever and even कि आपके core को train करने के लिए. The next we'll be doing the same variation but इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम लोग अपने नीज़ को चेस्ट के ऊपर टक करके इसके रेप्स कर होंगे. I did this for like 10 reps of 3 sets, yeah. And then again उसी की वेरिएशन इसके अंदर हम लोग will be doing टक होल्ड. टक होल्ड अगेन इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज. अगेन इसके अंदर आपकी कोर यूज़ हो रही होती है. इसके अंदर अपने नीज़ को आप आगे और पीछे लेके जा सकते हैं अपने डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने या कम करने के लिए. सो नेक्स्ट विल बी डूइंग बैक लेवर की थोड़ी सी प्रैक्टिस की. सो गाइज वैसे ये जो बार आप लोग देख रहे हैं ये मैंने मैनुअली अपने वेल्डर से बनवाया है एंड इट्स अ प्रीटी कूल थिंग और ये मुझे बहुत सस्ता पड़ा था एंड इट्स वेरी यूज़फुल. सो गाइज नेक्स्ट विल बी डूइंग सम एक्सप्लोसिव क्लैप पुशअप्स. क्लैप पुशअप्स की है, थोड़े फैंसी पुशअप्स हैं ये बट अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. एंड देन उसके बाद आर्चर पुशअप्स. इसके अंदर अगेन इट हेल्प्स यू डू द वन हैंड पुशअप्स एंड आपके ओवरऑल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है ये. इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. सो डिड फ्यू सेट्स एंड रेप्स ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड सो उसी के साथ साथ विल बी डूइंग क्लोज नैरो पुशअप भी बोल सकते हैं, क्लोज पुशअप भी बोल सकते हैं इसको, एंड फ्यू रेप्स एंड सेट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज. देन उसके बाद थोड़ी सी मस्ती सूझी तो मैंने कहा क्यों ना दोनों बेंचेस को जोड़ के उसके ऊपर एक हैंड स्टैंड पुशअप करने की ट्राई की जाए, विच आई हैव नेवर डन दिस बिफोर इन माई जिम पर्सनली. सो आई ट्राइड इट एंड check out the results. So yeah, here I go. First off, बैलेंस नहीं बना so I came back, then I went up again. So the thing was जो मेरे लेफ्ट हैंड के अंदर नीचे जो बेंच है ना that was very unsteady and उसके ऊपर बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए. So I tried that, I went down and then बैलेंस नहीं बन पाया because it was shaking. I did an L sit, tried to go back but could not. So मैंने कहा इंजर्ड होने से बेटर है कि let's move on to the next exercise. So yeah, not achieved. So after that we did some strength exercise. For upper chest I did these inclined dumbbell presses. Again one of my favorite upper chest exercises. और full stretch, full squeeze. एंड जब आप उसको 45 डिग्रीज के ऊपर रखते हो, कभी बार लोग गलती ये करते हैं कि बेंच को बहुत ऊपर ले जाते हैं बट मेक श्योर अगर आप इससे ऊपर लेके जाओगे देन आपके शोल्डर बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो मेक श्योर इट्स एट 45 डिग्रीज एंड फुल रेंज आप कर रहे हो. डंबल का एक साइड जो आपके ऑलमोस्ट शोल्डर पे टच होके वापस जा रहा हूँ. सो या डिड फ्यू सेट्स ऑफ दीज एंड देन इसके बाद केम ऑफ टू द बॉडी वेट डिप्स, आपके चेस्ट डिप्स एंड देन डिड फ्यू सेट्स ऑफ दीज. यहाँ पे लाइटिंग अच्छी थी तो मैंने कहा यहाँ पे कर लेते हैं एंड टिपिकल बनियान वर्कआउट बिकॉज अगेन वर्कआउट करते करते जब गर्मी लग जाती है तो फिर अंदर जो भी पहना होता है बाहर आ जाता है. सो या wasn't prepared and I'm not very fond of अच्छा बहुत सारे टैंक टॉप्स लेना एंड हुडीज एंड आई एम लाइक यार वर्कआउट करो, बॉडी अच्छी हो तो बनियान में भी अच्छी लगती है. सो या ये सीन है. देन डिड सम सेट्स ऑफ पुशअप्स, स्लो पुशअप्स किए, कंट्रोल पुशअप्स किए बिकॉज मसल को फेलियर तक लेकर जा रहा था. एंड या डिड फ्यू सेट्स एंड रेप्स ऑफ दिस पुशअप्स, स्लो कंट्रोल पुशअप्स. यू कैन सी फुल रेंज, नीचे तक आना है, ऊपर तक जाना है, एल्बोज़ को 45 डिग्रीज पे रखना है. वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं अपनी एल्बोज़ को 90 डिग्रीज पे बाहर की तरफ निकाल के रखते हैं विच इवेंचुअली damages your shoulders. So then we did my next favorite upper chest exercise which is the upper chest flies. ये usually आप केबल क्रॉस मशीन के साथ भी कर सकते हैं एंड डम्बल्स के साथ भी कर सकते हैं. So अभी मैंने अपनी केबल क्रॉस मशीन जिम के अंदर ख़रीदी नहीं है, so I do this with the dumbbells and it's quite effective, almost equal effect here. So yeah, and make sure back straight, chest out and अंदर की तरफ आपने अपने चिन की तरफ डंबल्स को लेकर आना. सो नेक्स्ट वी डिड सम ट्राइसेप पुश डाउन्स. आई डू दिस विद बैंड्स बिकॉज बहुत अच्छा मुझे रेजिस्टेंस और स्ट्रेच फील होता है. सो रिसेंटली आई बॉट दिस न्यू बैंड, इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छी है. सो डिड फ्यू सेट्स एंड रेप्स ऑफ दिस टू पम्प अप द ट्राइसेप, to train the triceps and
did some failure sets, or after that we did some overhead single arm tricep dumbbell extensions. और या अगेन मेकिंग श्योर गाइज आपके जो बाइसेप है वो आपके कान के साथ टच हो रहा हो, एंड आप फुल रेंज ऑफ मोशन से नीचे जा रहे हो एंड देन ऊपर जा रहे हो. मैनी पीपल डोंट लॉक देयर एल्बोज व्हेन दे गो अप, तो मेकिंग श्योर दैट फुल रेंज मूवमेंट हो रही हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगेन गाइज सारी एक्सरसाइज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मकसद ही होता है स्ट्रेच एंड स्क्वीज़. आपका प्रॉपर स्ट्रेच पड़ना चाहिए मसल पे, एंड देन पूरी कॉन्ट्रैक्शन उसकी आनी चाहिए व्हेन यू एंड द रेप. So yeah, did some posing in the end, was checking the pump, lighting अच्छी आ रही थी यहाँ पे, और yeah, did some posing. So yeah, enjoy my posing, and this was the video guys, this was the workout. So do follow me, do subscribe my channel, and see you guys in the next vlog. बाकी तब तक के अपना ख्याल रखें. I'll also be uploading some workout videos for fat burning and high calorie burning exercises. So see you guys in the next video. तब तक के लिए bye bye.